अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली डायरीज़ इन यूके। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है जुम्मे का दिन, तो आप सबको जुम्मतुल मुबारक। तो आज मैं बस काम वगैरह करके फ़्री हो गई थी, तो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बस मैंने बाहर तो नहीं जा सकी क्योंकि खाना वगैरह बनाना था, तो इस वजह से अगर बाहर जाती तो थोड़ा लेट हो जाती। तो बस फिर मैंने विंडो से ही एक प्यारा सा व्यू ले लिया बाहर का, और उसके बाद मैंने सोच रही थी कि क्या बनाऊँ कुछ मज़े का और जो जल्दी इजी टू मेक भी हो, ताकि मैं रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि चिकन का कीमा बनाते हैं, बहुत मज़े का, जो कि जल्दी से बन भी जाएगा और रेसिपी भी बहुत मज़े और मज़ेदार होगी। तो यहाँ पे बस मैंने कीमा जो है वो बनाना शुरू कर दिया था। उस पे सबसे पहले मैंने ऑयल जो है वो पैन में डाल लिया था, और उसमें ज़ीरा और 2 से 3 इलायची ली थी, और उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया था, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना आपने। और फिर उसके बाद मैंने अनियंस को, आप अगर आपके पास बड़े साइज़ लार्ज अनियन है तो आप 1 ले लें, लेकिन ये सब क्वांटिटी ऑब्वियसली डिपेंड करती है कीमे की क्वांटिटी पे, जितना आपके पास मीट है या जितना भी मिन्स आपके पास है। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैंने 2 to 3 मीडियम साइज़्ड अनियंस ले लिए थे, और उनको फाइनली चॉप कर लिया था। तो चॉप करने के बाद मैंने उनको ऑयल में लाइट ब्राउन कर लिया, हल्का सा ब्राउन कर लिया था। और बिल्कुल आपने हल्का सा सोते नहीं करना, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा करना है, तो जैसे कि ब्राउन हो जाए अनियंस प्रॉपर्ली। तो उसके बाद जो है वो, तो जैसे ही अनियंस जो हैं वो प्याज बिल्कुल ब्राउन होने लग गए थे, तो मैंने वहाँ पे इस पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कुकिंग पैन के साथ लगने लग जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा पानी भी उस स्टेप पे ऐड कर सकते हैं, ताकि जब तक उसका एरोमा ना डेवलप हो तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ भी ना जाएँ और उसकी भुनाई भी अच्छी तरह हो जाए। तो एनीवेज़ इस वीकेंड पे हम लोगों ने कहीं पे जाना भी है, आउट ऑफ सिटी जाना है, तो जहाँ का मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ भी लोग ज़रूर शेयर करूँ। तो बस वही उसकी भी प्रेप साथ साथ चल रही थी, पैकिंग वगैरह। लॉन्ड्री तो ऑलरेडी मेरी हो चुकी थी, लॉन्ड्री मैं कर चुकी थी। तो बस ये था कि पैकिंग की स्टेप की तरफ थी। तो आपने जब मतलब ऑल्दो हम सिर्फ वीकेंड के लिए हार्डली 1 और 2 नाइट्स के लिए जा रहे थे, लेकिन ये होता है कि आप जब बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो स्पेशली बच्चों के कपड़े जो है वो आपको एक्स्ट्रा ही रखने पड़ते हैं। तो बस वैसा ही कुछ सीन था कि मैं साथ साथ मूसा के कपड़े वगैरह भी देख रही थी ऑन एंड ऑफ, के क्या चीज़ें रखनी है, कुछ रह ना जाए, और बस बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी साथ ही साथ। तो मुझे बस ये था कि कोई भी चीज़ रह ना जाए, और बच्चों के साथ तो वैसे भी उनके टॉयज़, डाइपर्स, फूड वगैरह एवरीथिंग आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर अब मूसा तो स्टेज से निकल आया है कि उसके फ़ूड वगैरह हम सेपरेटली रखें, लेकिन डाइपर्स वगैरह एनीवेज़ यहाँ पे फिर मैंने मसाले ऐड किए, जो कि नमक, मिर्च, हल्दी और कसूरी मेथी जो होती है थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे अजवाइन, साथ पेपरिका पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड कर दिया था। तो कसूरी मेथी जो है वो आपने बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप बेशक इसको फाइनल स्टेप पे जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं किसी भी डिश की, जैसे कीमा जैसे मैं अभी बना रही हूँ, तो तब भी ऐड कर सकते हैं, और आप बुनाई करते हुए मसाले जब सब ऐड करते हैं तो आप एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं इसी स्टेप पे ऐड कर दूं, तो मैंने अभी ही कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे एक और बात भी मैं शेयर करना चाहूँगी कि कसूरी मेथी का टेस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपने उसको बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल सा ऐड करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों ने वीकेंड पे कहीं जाना है, तो बस उसी के सिलसिले में मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी। तो आप लोग भी ज़रूर बताएं कि आप लोग कितने एक्साइटेड होते हैं जब आप लोगों ने कहीं पे जाना हो ओवरनाइट स्टे के लिए या वीकेंड के लिए, और बच्चों के साथ स्पेशली आप लोग की पैकिंग में आप लोग क्या चीज़ें समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रखनी, या समटाइम्स ऐसे भी होता है हम लोग के साथ कि हम लोग मतलब अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा पैकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एसेंशियल चीज़ जो है कोई ना कोई वो रह जाती है पैकिंग के दौरान। तो बस यही सब चीज़ चल रही थी। तो जब यहाँ पे मसाले, कमिंग बैक टू वर्ड्स कीमा मीन्स, तो यहाँ पे जब मसाले वगैरह अच्छी तरह भुन गए थे, तो मैंने उसमें चॉप्ड टमेटोज़ ऐड कर दिए थे। मैंने टमाटर चॉप कर लिए हुए थे, तो वो ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, ताकि मज़ीद अच्छी तरह मसाला एक रेडी हो जाए प्रॉपर, तो जिसमें हम लेटर ऑन कीमा ऐड कर सकें। क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा था और आपको पता है कि चिकन का कीमा जो है वो इजीली मतलब कुक हो जाता है, वो इतना उसका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए हम लोग अच्छी तरह मसाला रेडी करके चिकन का कीमा ऐड कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हमारे पास मटन कीमा हो या बीफ हो तो हम लोग उससे नहीं ऐड कर सकते, मतलब मसाले के बाद। आपको जितना उसको कुकिंग टाइम ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर है फॉर सच मीन्स। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैंने मसाला रेडी करने के बाद प्रॉपर जो है वो बुनाई कर ली थी। फिर मैंने जो चिकन मिन्स है वो ऐड किए। जो कीमा था वो फ्रोज़न था, तो इस वजह से मैंने ऑल्दो उसको पहले ही डीफ्रोस्ट कर लिया हुआ था, लेकिन अभी भी जो है वो थोड़ा फ्रीज़ ही था, तो इस वजह से इसका थोड़ा कुकिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया फ्रीज़ होने की वजह से। अदरवाइज़ ये मज़ीद जल्दी कुक हो जाना था। तो बस जैसे जैसे है वो मैं उसको मिक्स कर रही थी ताकि जो है वो उसका जो मतलब थोड़ा सख्त हुआ हुआ कीमा वो डीफ्रोस्ट हो जाए मज़ीद, और जल्दी से जल्दी मेरा जो कीमा की रेसिपी है वो रेडी हो जाए। तो उतनी देर में मैंने गार्निशिंग के लिए जैसे कि जूलियन कट अदरक और साथ कह लें कि धनिया वगैरह, ये चीज़ें मैंने सारी चॉप वगैरह कर ली थी, रेडी कर ली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमा जो है वो मतलब डीफ्रोस्ट हो चुका था प्रॉपर, और वो मिक्स हो चुका था मसाले के साथ। तो बस अब फाइनल स्टेजेस की तरफ खाना जो है वो जा रहा था। और ऑन द अदर हैंड ऑफ द कैमरा मैं मतलब जब लिड उसको ऑन कर देती थी, लिड लगा देती थी कुकिंग पॉट को, तो साथ ही साथ मैं बाकी काम कर रही थी, मूसा को भी देख रही थी। तो बस यही चल रहा था सब कुछ, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि पैकिंग वगैरह एंड सो ऑन। तो अच्छा, ये कीमा मैंने बनाया तो इसीलिए था कि हम लोग मतलब लंच में लंच कर लेंगे, और उसके बाद जो है मैंने और हस्बैंड ने और साथ बेटे ने मूसा ने जाना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन भाई जो है वो जॉब वगैरह की वजह से नहीं उसने हमारे साथ नहीं जाना था, क्योंकि उसकी जॉब थी वीकेंड पे। तो बनाया इसीलिए था कि चलो उसके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाएगा ओवर द वीकेंड। लेकिन यकीन करें इतना मज़े का बना था कि मतलब उसी डिनर में ही, मतलब आफ्टर लंच के बाद डिनर में ही जो है वो कीमा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, क्योंकि बनाई इतने मज़े का था। तो इसलिए मैंने शुक्र किया लेटर ऑन के चले मैंने रेसिपी भी शूट कर ली है, तो अपने व्यूअर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो रेसिपी शेयर कर दूँगी, ताकि उनको भी एक ईज़ी टू कुक और मज़ेदार सी रेसिपी मिल जाए। तो बस यहीं पे फिर मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया था। दही जो है, योगर्ट जो है वो ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं। तो दही से ये था कि इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो गया था, और कलर भी जो है वो बहुत मज़े का मज़ीद आ गया था। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारा कैमरा भी रिकॉर्ड नहीं होता, इस वजह से मैं नहीं कर सकती हूँ वीडियो रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे बस यही था कि मैं रेडी हो चुकी थी जो गार्निशिंग की थी। तो अब मैंने सोचा कि इसको एक दफ़ा कोयले का धुआं भी दे देते हैं। तो साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना 2-3 पीस जो मेरे पास कोयले के पड़े थे वो मैंने उसको मतलब रख दिया था रेडी होने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली थोड़े से जल जाएं ऐसे। तो फिर मैं उसका कोयले का धुआं दे दूं, क्योंकि खाना ऑलरेडी जो कीमा था वो रेडी हो चुका था। तो बस यहाँ पे ये सब चल रहा था, और बिहाइंड द कैमरा जो है वो मूसा जो है वो बस अपने शरारतों में, अपनी नोटीनेस मिस्टीवियस हरकतों में बिज़ी था। लेकिन नो डाउट वो मतलब ये है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो ऑन एंड ऑफ मुझ पे भी चेक रखता है कि वेयर इज़ मम। लेकिन साथ ही साथ ये है कि वो अपना खेलता रहता है माशाल्लाह माशाल्लाह, और इन्जॉय करता रहता है। तो इतना ज़्यादा वो मतलब तंग नहीं करता उस लिहाज से। तो बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है वो सेहत ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह आमीन। तो इसी के साथ जो है वो कीमा फाइनली रेडी था, और इतने मज़े का अरोमा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी ही खाना खा लूँ। और मैंने वैसे यस्टरडे कल का मेरे पास लेफ़्ट ओवर रायता भी था, तो वो बिल्कुल फ़्रेश ही था ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया होता उसको अच्छी तरह कवर करके। तो फिर मैंने उसके साथ जो है ना वो इंजॉय किया विद अलॉन्ग विद पराठा जो है वो कीमा इंजॉय किया। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोग जो है वो नान के साथ
साथ या तंदूरी रोटी के साथ या पराठे किस चीज़ के साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं? अगर आप लोग मटन मिन्स बनाएं या बीफ या फिर इवन चिकन मिन्स बनाएं। और हमारी तरफ यूजुअली मेरे घर में मटन मिन्स ही बनता है, लेकिन मैं लेके आई थी चिकन मिन्स उसके लिए पास्ता बनाने के लिए, जिसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी लेटर ऑन। तो लेकिन ये कि मैंने जब मिन्स निकाला तो चिकन का ही था, तो फिर मैंने कहा कि चिकन मिन्स ही बना लेते हैं। तो खैर ये था ये थी रेसिपी। Eventually. ये है जी इज़ी टू कुक एंड मज़ेदार से चिकन कीमा की फ़ाइनल लुक। तो ये थी आज की रेसिपी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा कीमा की रेसिपी, चिकन कीमा की रेसिपी, और मेरे साथ फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं बाहर आई थी कुछ देर के लिए, और इस टाइम पे धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी, ऑल्दो इट वाज अराउंड लाइक 2:30 और 3, लेकिन ये है कि मौसम फिर भी अच्छा था। तो बस यही था आज का व्लॉग, आज की मेरी रूटीन, जो कि मैंने थोड़ी बहुत आप लोग के साथ शेयर की। A few moments later.